श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 11 अप्रैल को गुरुवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सौभाग्य सुंदरी तीज का बहुत ही विशेष दिन है, जिसे कई स्थानों पर गणगौर भी कहते हैं, जो कि चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में आती हैं। और इस दिन आपको अपने जीवन से संकटों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो गुरुवार की इस विशेष तृतीया तिथि पर आपको 7 चने की दाल से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम गुरुवार के दिन चने की दाल का उपाय करते हैं तो चने की दाल का जो रंग है वह स्वर्ण के समान होता है। और जब भी आप चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो साक्षात आप स्वर्ण ही भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है और गुरुवार का दिन है, इसीलिए आपको पीली चीज़ों का उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जो पूरा ही जीवन है बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, आपके किसी भी प्रकार के कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन के दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदलने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है और गुरु ग्रह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्याएं, चाहे आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे आपके जीवन में समस्या बहुत ही अधिक रहती है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो और जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में यदि सफलता की प्राप्ति करनी हो तो आपको यह चमत्कारिक उपाय जरूर करने हैं। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं और ये जो तीनों ही उपाय हैं आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले मात्र 7 चने की दाल लेनी है, यानी कि आपको 7 चने की दाल लेनी है। और चने की दाल को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं और इस कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा जल डाल करके गुड़ से युक्त जल तैयार करना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आप इस गुरुवार की सौभाग्य सुंदरी तीज पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है, इसे आपको उस गुड़ वाले जल के अंदर डालनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 चने की दाल भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में गुरुजी ने बताया है कि यदि आप 41 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होती है। तो देखिए, आपके पास जितने भी चने की दाल हैं, सबसे पहले तो इन सभी को आपको उस गुड़ वाले जल के अंदर डालनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है, इसमें से थोड़ा जल सबसे पहले तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर भी अर्पित कर देना है। यानी कि आपको 5 ही स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है और अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। अब देखिए, आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और ये जो चने की दाल है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है। देखिए, गुरुवार का दिन है, इसीलिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जितनी भी चने की दाल है, चाहे आपके पास 7 है, 21 है, 51 है, उन सभी को आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और यह जो चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो अंत में उस पात्र के अंदर शेष जल बचा था, इसे आपको पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को करने मात्र से आपका जो भाग्य है वह चमक उठता है और जीवन से जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको गुरुवार के दिन यह चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। पीला चंदन यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर आप लाल चंदन या फिर सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 2 से 3 बूंद शहद लेना है
और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय है इसे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं कि जल आपको इतनी धीरे धीरे अर्पित करना है कि आप जल अर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र में जो 3 पत्तियां होती हैं, इनमें से जो बड़ी वाली पत्ती होती है आप सभी जानते हैं कि यह जो है भगवान शिव की मानी जाती है। तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको पूरी पर अच्छे से पीले चंदन का लेपन कर देना है। यानी कि पीले चंदन में आपको थोड़ा सा जल डाल करके बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती है इसकी चिकनी साइड पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है। और दोस्तों बेलपत्र की जो नीचे की 2 अन्य पत्तियां हैं इन पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। देखिए, आप जो बेलपत्र पर पीला चंदन और शहद का लेपन करेंगे तो ये आपको अपनी अनामिका उंगली से ही लगाना है। जिन लोगों को अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है, सामने स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जा रहा है। आपकी चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है उसे ही हम अनामिका उंगली कहते हैं और इसी उंगली से आपको पीले चंदन और शहद का लेपन बेलपत्र पर करना है। देखिए, चंदन और शहद का लेपन करते समय लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों ये जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं या फिर आपके व्यापार में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, या फिर यदि आप कई वर्षों से कई महीनों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके विवाह के जो संयोग हैं वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपको इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। और ये जो बेलपत्र है इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है जिस पर आपने पीला चंदन और शहद लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आपको जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए इस गुरुवार पर यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपकी किसी भी प्रकार की जो विशेष मनोकामनाएं हैं उन्हें निश्चित ही परिपूर्ण करेगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। यदि आपके पास गुड़ का टुकड़ा नहीं है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। दोनों में से आपको केवल एक ही सामग्री लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों यह जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन या फिर गुड़ का टुकड़ा है तो इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपकी जीवन की जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं उन्हें आपको महादेव के समक्ष रख देना है। अब दोस्तों आपने जो ये पीले चंदन या फिर गुड़ से युक्त जल तैयार किया है इसे आपको शिवलिंग पर एक विशेष प्रकार से समर्पित करना होगा। देखिए दोस्तों, इस जल को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से समर्पित करना प्रारंभ करना है और इस जल की धार को लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के शिवलिंग पर और पुनः यह जो जल है इससे आपको लेकर के आना है माता अशोक सुंदरी तक। यानी कि आपको ये जो जल है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से समर्पित करना प्रारंभ करना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही इस जल का अंत करना है। यानी कि आपको इस जल को समर्पित करना शुरू भी माता अशोक सुंदरी से ही करना है और अंत भी आपको माता अशोक सुंदरी पर ही करना है। गुरुजी ने बताया है जब भी गुरुवार के दिन कोई भी विशेष तिथि पड़े और इस विशेष तिथि के दौरान जो भी व्यक्ति यह माता अशोक सुंदरी वाला उपाय इस प्रकार से कर लेता है तो महादेव की कृपा से आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे परिपूर्ण न किया जा सके। यानी कि यह जो उपाय है आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरुदेव के 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय सरल और आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।